नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी की मनोकामनाएं मेरे देवादिदेव महादेव पूरी करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 10 मार्च 2026 का दिन, और उस दिन पड़ रही है क्या? मंगलवार का दिन। मंगलवार की सप्तमी तिथि है। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे कि इस बार जो ठंडाबासी होता है, शीतला अष्टमी जो है वो कब की है, तो मैं आपको बता देता हूं। उसके अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन की 11 मार्च को है शीतला अष्टमी। ठीक है, तो आपका ये कंफ्यूजन तो दूर किए देता हूं। मंगलवार के दिन शीतला सप्तमी का दिन है। मंगलवार का बहुत विशेष दिन है, चैत्र मास के महीने का मंगलवार है। और इस मंगलवार के दिन जो पूज्य गुरु जी ने उपाय बताया था, जिन लोगों के जीवन में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार दुकान फैक्ट्री कोई खोली हुई है, ग्राहक नहीं आ रहे, घाटे में जा रहे हैं, या फिर आमदनी सी रुक गई है ना। काफी बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती है कि पैसे की रुकावटें सी आने लगती है। ऐसा लगता है माँ लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं। एक छोटा सा उपाय आज के दिन आपको करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस आसान से उपाय को, छोटे से उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो में सिर्फ हम लोग एक ही उपाय के बारे में बात करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले तो आपको इस वाले उपाय को करने के लिए चाहिए क्या? अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आपको इस तरीके से सूती धागा लेना है। अब ये सूती धागा आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से जो सूती धागा आता है ना, ये कॉटन का होता है, पूजा पाठ के लिए काम में लिया जाता है। अगर आपको इस तरीके से लाल कलावा वगैरह ये भी मिल जाता है ना, ये भी सूती धागा होता है, आप इसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना। एक काम करना पड़ता है इसके लिए, वही चीज आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने ये सूती धागा ले लिया, थोड़ा सा लंबा ज्यादा ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब ये जो सूती धागा लिया है ना, इसी सूती धागे को आपको क्या करना है? केसर के अंदर भिगो करके। अब केसर के अंदर भिगोने का मतलब क्या बताया गुरुदेव ने? कहा या तो लाल चंदन ले लेना। अगर लाल चंदन नहीं है तो थोड़ी सी 2 से 4 कलियां केसर को आपको लेनी है, जल के अंदर भिगो देना। और जल के अंदर जैसे ही आप उन केसर की कलियां, जैसे कि ये केसर की कलियां हैं, ठीक है, अब जल के अंदर जैसे ही भिगोगे तो जल जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पीला पीला सा हो जाता है, राइट? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जो आपने धागा लिया है ना, उसे केसर के जल के अंदर आपको क्या कर देना है? इसी के अंदर आपको डाल देना है। थोड़े टाइम के बाद में वो कैसा हो जाएगा? केसर के जल का या लाल चंदन का जो पीला पीला सा हल्का सा वो हो जाएगा। ठीक है ना, धागा हो जाएगा। तो केसर में भीगा हुआ धागा आपको लेना है, या लाल चंदन में भीगा हुआ धागा आपको लेना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। अब कितना लंबा लेना है वो मैं आगे चल करके बताऊंगा। अगर आपने इस तरीके से कलावा, मोली, लच्छा वगैरह ये लिया हुआ है ना, तो आप इसको भी उसी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, तो जैसे आपने ये वाली चीज कर लिया है, ये थोड़ा थोड़ा सा पीला हो गया है, ठीक है, केसर के जल के अंदर भिगो करके, तो आपको ये धागा ले लेना है। इसी के साथ में 1 लोटा जल आपको लेना है। ठीक है ना। अब इन दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर है वहां जाना है। लेकिन एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, आपको ऐसे महादेव के मंदिर में जाना है जहां पर शिव पंचायत विराजित हो। शिव पंचायत का मतलब क्या होता है? देखो, काफी सारे मंदिरों में तो केवल और केवल आपको शिवलिंग इस तरीके से दिखाई देगी। काफी सारे मंदिरों में ऐसा भी होता है कि सम्मुख में ये मैया पार्वती जी, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी, सम्मुख में नंदी भगवान इस तरीके से विराजित रहते हैं। तो ये होती है शिव पंचायत। तो आपको ऐसे ही मंदिर में जाना है जहां पर शिव पंचायत विराजित हो। ठीक है ना। इस तरीके से सभी लोग, अकेले जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर नहीं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपने जो वो धागा लिया है ना, जो भी पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको बैठना है, क्योंकि ये जलाधारी का मुख ये उत्तर दिशा होती है। ठीक है ना। तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। पीछे से ही बैठकर आपको जो भी पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। सबसे पहले अब जब आप करोगे पूजा करने के पश्चात में, तो जो आपने पीला धागा दिया है, लाल धागा लिया है ना, केसर के अंदर भिगोया हुआ, उसको इस शिवलिंग के कटी भाग के चारों तरफ इस तरीके से आपको कितनी बार लपेटना है? 7 बार आपको इस शिवलिंग के चारों तरफ अपनी कामना कहते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम ध्यान करते हुए 7 बार शिवलिंग के चारों तरफ लपेटना है। इतना बड़ा आपका धागा होना चाहिए। ठीक है ना। और 7 बार लपेट देने के पश्चात आप पहले से भी 7 बार लपेट करके ऐसा का ऐसा ही आप जैसे जनेऊ पहनाते हैं ना, इस तरीके से भी आप पहना सकते हैं। पहनाने के पश्चात अपने दोनों हाथों में आपको जो एक कलश लिया हुआ है, उस कलश को लेना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल देना।
और जो कामना है आपकी, उस कामना को कह करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए 2 मिनट वहां पर बैठकर बाबा से निवेदन कामना करके, है ना, जब आप घर की तरफ में आएंगे तो ये जो धागा है ना, ऐसा का ऐसा ही लिपटा हुआ ही आपको ऊपर की तरफ खींचते हुए निकाल लेना है। अब ये जो धागा है, घर जाने के पश्चात किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर, इस तरीके से, ये जो पीला कपड़ा है ना, इस पीले कपड़े के अंदर आपको इसे बांध लेना है, पोटली बना लेनी है। और ये जो पोटली है, इसे अपने धन रखने के स्थान पर, जहां पर भी आपका तिजोरी हो, गल्ला हो, व्यापार दुकान फैक्ट्री खोली हुई है, अपने तिजोरी गल्ले के ऊपर या तो वहां पर बांध दें, उसके ऊपर रख दें, घर में भी जहां पर आप धन रखते हो उस स्थान पर रख दें। महाराज, ये एक ऐसी चीज होती है जो आपके घर में धन को खींचती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।